इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। 24 के महासमर में 486 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। फाइनल राउंड में 57 सीटों का फुल एंड फाइनल मुकाबला होना है। छठे फेज में दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव खत्म हो गया है। 7वें फेज में पंजाब की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें की प्लेयर आम आदमी पार्टी है। आज चुनाव प्रचार के शोर के बीच केजरीवाल फिर चर्चा में आ गए। वजह न चुनाव प्रचार है न तिहाड़ है, वजह है अरविंद केजरीवाल की बीमारी। तिहाड़ से प्रचार के लिए बाहर आने वाले केजरीवाल पहले मालीवाल पिटाई कांड की वजह से मुश्किलों में फंसे। अब नई बीमारी को लेकर तिहाड़ वापस ना जाने की कोशिशों ने उन्हें फिर चर्चा में ला दिया है। दरअसल आज केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में अंतरिम जमानत 7 दिन एक्सटेंड करने की अपील की गई। वजह अरविंद केजरीवाल की गंभीर बीमारी वाले लक्षण को बताया गया। आम आदमी पार्टी की पूरी ब्रिगेड आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बताने में लग गई कि तिहाड़ में रहते हुए केजरीवाल का कैसे वेट लॉस हुआ। समय पर इलाज और दवाई नहीं मिली, जिसकी वजह से उनमें कैंसर जैसी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। इसीलिए वापस तिहाड़ ना जाकर वो 7 दिन में फिट एंड फाइन होना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि केजरीवाल को ये 7 दिन उस वक्त चाहिए जब लोकसभा का रिजल्ट आने वाला है। केजरीवाल को ये 7 दिन तब चाहिए जब चुनाव प्रचार का उनका काम पूरी तरह से खत्म हो जाए। ऐसे में केजरीवाल की नई बीमारी और उनके तिहाड़ वापसी पर सियासत गर्मा गई है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं आप नेता आतिशी ने केजरीवाल की नई बीमारी को लेकर आज क्या कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है अपनी इंटरिम बेल को 1 हफ्ते से आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वजन घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वजन फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। 30 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में व्यस्त हैं, उसी के लिए उन्हें जमानत मिली है। तो ये टेस्ट्स करवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये याचिका लगाई गई है, 7 दिन का एक्सटेंशन चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इससे नौटंकी करार दे रही है। आइए इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान है हमारे साथ शाजिया अलमी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपीआर, डॉक्टर मनवीर छिल्लर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और शेखर कुमार, उपाध्यक्ष आप लीगल सेल हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं छिल्लर साहब आप ही से शुरुआत कर रही हूं। इतने गंभीर लक्षण, इतने सीरियस टेस्ट और चाहिए महज 7 दिन। 7 दिन में ठीक हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी? देखिए प्राची जी, सबसे पहले मैं आपके शो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बीजेपी को जो भी ऐतराज है इस चीज को लेकर के, पहली चीज तो उनको ऐतराज नहीं होना चाहिए। जैसा कि खबरों के माध्यम से पता चल रहा है कि उनको इस बात से आपत्ति है। क्या आज हिंदुस्तान में, क्या देश में कोई व्यक्ति अपनी जो मेडिकल इलाज के लिए सुविधाएं नहीं ले सकता? क्या उसको जो जरूरी इलाज है क्या उसको मुहैया नहीं करा सकता? दूसरी चीज, देखिए केजरीवाल जी को जो मोहलत मिली है वो 2 तारीख तक की मोहलत मिली है। हमने टाइम रहते हुए अपनी जो समस्या है, अपनी जो जरूरत है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी है। ऐसा नहीं है कि हम 1 तारीख को कह रहे हैं कि जी हमें एक्सटेंशन दे दीजिए। अभी टाइम रहते हमने अपने जो भी लीगल डॉक्यूमेंट थे, ये हमारा हक है। मैं एज ए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के तौर पर नहीं कह रहा मैं, बल्कि एक डॉक्टर और एक पेशेंट के लिहाज से कह रहा हूं, क्योंकि मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूं। तो ये उनका हक है कि भाई वो अपना इलाज जहां से भी चाहें, जिस भी डॉक्टर से चाहें, जो भी उनको समस्याएं आ रही हैं उन चीजों का वो इलाज ले सके। जैसा कि आपको मीडिया के माध्यम से सबको पता है और हमने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि जब केजरीवाल जी अंदर थे तब उनका 7 किलो वजन कम हुआ है और वो अनएक्सप्लेन्ड सडन वेट लॉस है। एकदम इतना ज्यादा वजन का
कम होना, वो मनवीर जी बिल्कुल यही तो भी चिंता का विषय है ना। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं और आपकी पार्टी जो बार बार कह रही है, बताइए 7 किलो वजन कम हुआ है, कोई छोटी बात तो नहीं है। और आप लोग उन्हें चुनाव प्रचार में झोंक दिए। चुनाव प्रचार करना ज्यादा जरूरी था या पहले इलाज मिलना ज्यादा जरूरी था अरविंद केजरीवाल के लिए? और अब इलाज की बात कर भी रहे हैं तो सिर्फ 7 दिन चाहिए आपको। यही पूछ रही हूँ ना कि 7 दिन में सब ठीक हो जाएगा, सारी बीमारियां डायग्नोज हो जाएंगी और फिट एंड फाइन होकर तिहाड़ चले जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी? देखिए जी प्राची जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमारे पास भी कई बार पेशेंट आता है, उसको कोई जरूरत होती है तो वो अपना मेडिकल बनवाता है, जी मुझे मेडिकल जो है इतने दिन की छुट्टी है। तो कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहता कि आपको सीधा 1 महीने की छुट्टी ले लीजिए, 2 महीने की छुट्टी लीजिए। अभी उन्होंने अपने प्राइमरी जो टेस्ट हैं वो कराए, उन टेस्ट की रिपोर्ट्स आई हैं, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होनी है। तो उसके लिए जो एक मिनिमम टाइम की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट दिया। और ऐसा हम अपने पास से नहीं कह रहे, हमने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के साथ ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दी है। इसमें आप क्वेश्चन उठा रहे हैं कि क्या इतना सब जल्दी इतने कम समय में हो जाएगा? ये जो चीजें हैं ये हमने कोर्ट में रखी है कि हमें सर, आपकी गंभीरता को देखकर ही मैं भी गंभीर सवाल उठा रही हूं डॉक्टर मनवीर जी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की साजिश की, उसका जवाब अभी शाजिया जी दे देंगी। आप समझ रहे हैं ना गंभीरता? आप तो मुझसे ज्यादा समझ रहे हैं, आपको भी उतनी ही चिंता है जितनी हमें चिंता है। एक सेकंड डॉक्टर मनवीर जी, 7 किलो वजन कम हुआ है। आपके नेता जब बेल पर जेल से बाहर आए तो मुझे लगता है आप लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न ये होना चाहिए था कि पहले उनको डॉक्टर को दिखा लें, उनका इलाज कंप्लीट करवा लें। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लक्षण की बात आप लोग कर रहे हैं और आपने सीधा सीधा चुनाव प्रचार में डाल दिया। ये कैसा कंसर्न है बताइए? आपको प्राची जी कैसे पता कि हम उन्होंने डॉक्टर से डिस्कस नहीं किया, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराई? आपको कैसे पता? आप किस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं? मैं इस बेसिस पे कह रही हूँ ना मनवीर जी, क्योंकि 7 दिन आपको और चाहिए, 7 दिन आपको और चाहिए। बस इस बेसिस पर पूछ रही थी मैं आपसे। देखिए आज इस नतीजे पर जो पहुंचे हैं कि हमें मेडिकल और फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए कुछ समय चाहिए, वो किस बेस पे ये जानकारी आई है? कि जो पहले हमने टेस्ट किए हैं, डॉक्टर से डिस्कशन किया, पहले प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस जो हुई उनमें, अच्छा ठीक है, अब शाजिया आलमी जी, उसी के बेसिस ये अधिकार है अरविंद केजरीवाल जी का, रुक जाइए, ये अधिकार है अरविंद केजरीवाल जी का। आपने उन्हें इस नौबत पर लाकर खड़ा कर दिया कि उन्हें गंभीर बीमारियों के लक्षण है और अब वो जो 7 दिन की मोहलत मांग रहे हैं तो आप कह रहे हैं नौटंकी है। भाई या तो इनकी जो रचनात्मक कल्पना है वो कमाल की है, या तो ये बहुत निर्दयी लोग हैं कि अपने ही लीडर जो 1 मैन शो इनका पूरा है उसी मैन पर उनको ज़रा सा भी उसकी फिक्र नहीं है, उससे प्रचार करा रहे हैं, या तो फिर सरासर झूठ बोल रहे हैं। हम सब ने देखा वो कैसे प्रचार कर रहे थे, आराम से थे। बाहर निकल के भी आए तो लगा नहीं कि अच्छे खासे हट्टे कट्टे लग रहे थे, किसी को लगा नहीं कि 7 उनका किलो कम हुआ है, अब ज़्यादा बड़ा है, बेटिया ज़्यादा हुआ है। अब इस तरह की बातें कहना जब उनकी वापस जेल वापसी हो रही है, तो अब आतिशी जी का कहना कि वो कैंसर भी हो सकता है, वो ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता वो ये भी हो सकता है, मतलब क्यों भाई इतना बोले ना, इतना आप झूठ बोलें कि खप जाए, इतना ज़्यादा कर देते हैं ना असल में, तो इतनी अति हो जाती है कि अपने आप ये मजाक का पात्र बन जाते हैं। अभी सबने देखा घूम फिर रहे थे, अगर वाकई में बातों में कुछ सच होता तो थोड़ा आराम कराते भाई साहब को, कहते देखिए आपकी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी वजह से तो पूरी पार्टी है, लेकिन नहीं। और ये साफ जाहिर है कि कितनी क्रूरता है इन सब लोगों में कि बावजूद इसके कि उनको कैंसर भी हो सकता है, जाने किस तरह के ट्यूमर हो सकते हैं, तो पहले घुमाने फिराने के बाद कहा कि अब 3-4 दिन आप अपना टेस्ट करा लीजिए। अब ये ना कह दें आगे कि टेस्ट के लिए उनको अमेरिका जाना है। राघव जी को तो छोटी सी सर्जरी के लिए 2 महीने लगे, वो लंदन चले गए। अब ये ना कह दें कि उनको सीधे स्लोन केटरिंग न्यूयॉर्क जाना है। अब मुझे इसी का इंतज़ार है बस कि ऐसा कोई ख़तरनाक उनके साथ हुआ है चीज़ कि अब उनको सीधे न्यूयॉर्क जाना है, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल के लिए। तो मतलब भाई इतना बोलो कि खपा लो, इतना ज्यादा गिना करो कि थोड़ा ये होना है, ये होना है, अगर ये हो जाए आप तथ्यों की बात कीजिए। अच्छा बीच में नहीं आ रही हूँ ना मनवीर जी, आप ही के पास आ रही हूँ, सुनिए ना। अरे आतिशी ने क्या कहा है? आतिशी ने नहीं कहा, आतिशी ने क्या कहा? आतिशी ने क्या कहा? उनको कैंसर भी हो सकता है, तो मैं तो उन्हीं की बात को दोहरा रही हूँ। देखिए सडन अनप्रेडिक्टेड वेट लॉस कैंसर का आपको पता नहीं आपके नेता ने क्या कहा? गूगल कीजिए, आप गूगल कीजिए, आप बताइए अब कैंसर हो सकता है, आतिशी क्यों कह रही है? मतलब ये तो हद हो गई ना थोड़ी सी। हो सकता है तो होने को तो कुछ भी हो सकता है,
होने को तो कुछ भी हो सकता है भाई साहब। देखिए साजिया जी, मनवीर जी, मनोहर पर्रिकर जी आतिशी आपकी पार्टी में कि वो भी छोड़ के चली गई? स्वस्थ घूम नहीं, रहे थे। आतिशी आपकी पार्टी में, आतिशी आपकी पार्टी में, आतिशी आपकी पार्टी में है, आतिशी आपकी पार्टी में है। अच्छा चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक सेकंड शाजी अलमी जी, एक मिनट शाजी अलमी जी, एक मिनट। डॉक्टर मनवीर जी आप शायद समझे नहीं, डॉक्टर मनवीर जी आप शायद समझे नहीं, आपसे ज्यादा कंसर्न तो वो पार्टी जता रही है जिस पर आप मारने का आरोप लगा रहे हैं, साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। शाजी अलमी जी कह रही हैं कि भाई अपने नेता का ख्याल रखते, उनका वेट लॉस हो रहा है तो सबसे पहले उन्हें आराम कराते, तब जाकर दिल्ली की 7 सीटें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या अरविंद केजरीवाल जी का स्वास्थ्य, आपके सबसे बड़े नेता का स्वास्थ्य? देखिए बिल्कुल, जब से केजरीवाल जी बाहर आए हैं उनकी मेडिकल जांच रेगुलर चल रही है, रेगुलर डॉक्टर से उनकी कंसल्टेशंस हो रही हैं, जो जो रिक्वायर्ड टेस्ट है सारे टेस्ट कराए गए हैं। ये किस तथ्यों के आधार पर झूठा पार्टी झूठी बातें कहने में माहिर है, यहाँ आकर के अलग अलग स्टोरी सुना रहे हैं। इनको ये तक नहीं पता कि किसी चीज का जो अब ये कह रहे हैं कि कैंसर, देखिए हमने मनोहर पर्रिकर जी को देखा है, हमने सुशील मोदी जी को देखा है, सुषमा स्वराज जी को देखा है, कैसे उनकी हेल्थ एकदम कितनी रैपिडली डेटेरिएट हुई, कैसे, क्योंकि उनका अर्ली डायग्नोसिस नहीं हुआ, साइन सिम्टम्स उन्होंने नहीं देखे। आप देखिए सर, आप मनवीर जी, गूगल मनवीर जी कीजिए, देखिए आप और शाजिया अलमी जी और मैं आप इस वक्त बिल्कुल सेम पेज पर हैं। अरविंद केजरीवाल जी की चिंता हम सब बैठकर जाहिर कर रहे हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप बता रहे हैं टेस्ट हो रहे हैं, मेडिकल जांच हो रही है। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रही हूँ कि मेरे घर में अगर कोई बीमार है तो पहले मैं ये कहूंगी ना उनसे कि आप रेस्ट कर लीजिए, घर के बाकी तमाम काम मैं देख लूंगी या घर का कोई और सदस्य देख लेगा। आपने तो कहा नहीं, पहले आप सारा काम करिए उसके बाद आप रेस्ट करिएगा। बिल्कुल प्रायोरिटी मैटर्स ना। काश आप लोगों की इतनी जो सिंपैथी है आज, जान है तो वो सिंपैथी उस टाइम पे आप लोगों का ये स्टैंड कैसे बदल गया जब हम कह रहे थे कि रेगुलर इनका ब्लड शुगर लेवल 300 के पार है, इनको इंसुलिन दीजिए, तब भी बुरा लग रहा है भाई, ये कमाल है। तब आप लोग अपना मुंह कहां छिपा करके बैठे थे, तब आप लोगों की आपको सिंपैथी क्यों नहीं है? तब भी किसी ने मुंह नहीं आपको सिंपैथी नहीं है। देखिए ये तो अलग बात हो गई कि हमको क्यों है, आपको सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, नहीं कहा आपको होनी चाहिए ना थोड़ी सिंपैथी, आप ही को तो नेता है भाई। हमें धरने पर मनवीर चिल्लर जी, अब यही दिक्कत है ना सर, अगर संवेदनशील हो जाए तो भी आप सवाल खड़े कर देंगे और संवेदनशील ना हो तो भी आप सवाल खड़े कर देंगे। ये चित्त भी मेरी पट भी मेरी वाली कहावत यहाँ पर नहीं चलेगी ना। तहसीन पूनावाला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद धीरेन्द्र जी के पास जाऊंगी। तहसीन पूनावाला जी रुक जाइए सर, एक मिनट। तहसीन पूनावाला जी, ये तो कंसर्न है ना, आउट ऑफ कंसर्न ही पूछा जा रहा है ना, कितनी गंभीर बीमारी अगर हो सकती है अरविंद केजरीवाल जी को, तो क्या महज 7 दिन में सब ठीक हो जाएगा? ये 7 दिन ही क्यों? प्राची जी, अव्वल तो मैंने जो पढ़े अरविंद केजरीवाल जी के बारे में और जो मैंने लिखा है इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं। और यहाँ पर एक डॉक्टर बैठे, मैं जानता नहीं ये पीएचडी है या एक्चुअल में डॉक्टर है जो चिल्लर साहब है, लेकिन कैंसर के सिम्टम्स, ये कैंसर के शुरुआती सिम्टम्स होते हैं, ये कोई भी आपको बता सकता है, तो उसके टेस्ट होनी चाहिए। बट ये बात भी सच्ची है जो डॉक्टर चिल्लर कह रहे हैं कि टेस्ट के दौरान, जैसे अगर कैंसर का स्कैन होता है, आप अपनी सारी जो चीजें व्यवस्था उसको बंद नहीं करते, आप अपनी जिंदगी नॉर्मली जीते जब तक आपको पता नहीं चले कैंसर हो रहे हैं, और उसके बाद आप बाकी का इलाज करते, चाहे वो कीमो हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो किस तरह का ट्रीटमेंट हो, वो अलग चीज है। मैं 2 या 3 चीज अलग कहना चाहता हूँ, इसको छोड़कर एक बात कहना चाहता हूँ। मैं एक बड़े विषय पे बात करते अपनी बात को समाप्त करूंगा, 30 सेकंड से 40 सेकंड होगा। मुझे पॉलिटिकल सिस्टम और कोर्ट से बहुत आपत्ति है इस वक्त। कोर्ट्स ने एक नया सिलसिला शुरू किया है पॉलिटिकल सिस्टम और प्रोसिक्यूशन ने, कि जो 3 ट्राइपॉड टेस्ट है कि अगर व्यक्ति देश छोड़कर नहीं भाग रहा, वो एविडेंस में कोई गड़बड़ नहीं कर रहा या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता इन्वेस्टिगेशन को, तीनों चीज अरविंद केजरीवाल जी नहीं कर रहे, तो ये चौथा और पांचवा चीज कि स्वयं को इंडाइट नहीं कर रहा है जो व्यक्ति को पर आरोप लगे, और दूसरा कि गंभीरता आरोप के, इन 2 विषयों पर कोर्ट बेल नहीं दे रही। ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये आज केजरीवाल जी के साथ हो रहा है, हेमंत सोरेन के साथ हो रहा है, कल ये हम में से सभी के साथ होगा। शायद आपके साथ हो प्राची जी, शायद मेरे साथ हो, शायद शाजिया जी के साथ हो। कोर्ट्स को इस पर सोचना चाहिए, चीफ जस्टिस को सोचना चाहिए। ये चौथा और पांचवा चीज जो कोर्ट्स ने निकाला है, ये संविधान के खिलाफ है, कोर्ट्स के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। ये क्या होता है कि आरोप गंभीर है, भाई वो तो मानते हैं ना कि वो बेगुनाह है, और आदमी बेगुनाह था जब तक वो अपने आप को, सरकार उनको गुनहगार साबित नहीं करती, और सरकार को गुनहगार साबित करना है, वो क्यों अपने आप को इंडाइट करे?
ये जो स्केरी चीज इस नए प्रोसिक्यूशन और कोर्ट्स में शुरू हुए, इसके खिलाफ अगर हम सब मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे, ये कल आपके साथ होगा, प्राची जी मेरे साथ होगा। बिल्कुल ठीक है, आपका ये कंसर्न, चलिए ठीक है, नोटेड हो गया, इस पर अभी सवाल कर लेंगे। लेकिन आपने शुरुआत में कहा ना कि ये गंभीर हो सकता है, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, ये तो मानकर ही बैठ गए ना सब लोग कि ऐसी बीमारी हो सकती है अरविंद केजरीवाल जी को। तभी तो मैं पूछ रही हूँ कि सिर्फ 7 दिन बहुत हो जाएंगे, सिर्फ 7 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल फिट एंड फाइन हो जाएंगे और वापस तिहाड़ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं, टेस्ट होगा उनका, उनका, टेस्ट के बाद समय लीजिए कोर्ट से। नहीं, वो टेस्ट के लिए समय मांग रहे। देखिए, हमें सोचना है टेस्ट के लिए, टेस्ट के बाद अगर प्राइमरी रिपोर्ट्स आती है कि कोई सेल्स के अंदर, कि कैंसर क्या होता है, सेल्स की सेल्स जो कैंसरस सेल्स होते हैं, तो बायोप्सी होगा, बायोप्सी की रिपोर्ट 3 दिन में आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि अच्छा ठीक, यानी कि मैं मान लूं कि अभी जो सिम्टम्स के आधार पर मानकर चल रहा है पूरा का पूरा गठबंधन, कितनी गंभीर बीमारी अरविंद केजरीवाल जी को हो सकती है, जिस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार, उसका टेस्ट होना है, टेस्ट के बाद ही धीरेन्द्र पता कुमार चलेगा। जी, अब गंभीर बीमारी के संकेत मिल रहे हैं, उनके नेता हैं, बीमार हैं, वेट लॉस हो रहा है, 7 किलो वेट लॉस हो गया, अब वो चाह रहे हैं कि 7 दिन उनको एक्स्ट्रा मिल जाए। आप लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? मेडिकल ग्राउंड पर लेना चाहते हैं, लेने दीजिए। भगवान नहीं करे कि अगर ये झूठ भी है तो कभी सच में तब्दील हो। केजरीवाल जी को, दाऊद को भी बहुत तरह के रोग हैं प्राची जी, क्या करना चाहिए भारत सरकार को? इलाज के लिए उनके ऊपर में लुकआउट वारंट छोड़ देना चाहिए। और कौन कहता है कि जेल में इलाज नहीं होता है, कैदियों का इलाज नहीं होता है? वहां पर भी जाके उनके सैंपल तो लिए जा सकते हैं ना, वहां से भी तो चल सकता है ना। देखिए, ये केजरीवाल जी कैंसर कैंसर कह रहे हैं, ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगता है प्रारंभिक रूप से, जितने तरह के वो बहाने बनाते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि राजनीतिक रूप से खुद केजरीवाल कोरोना है, इनके साथ में जो भी लोग हैं संपर्क में, सभी लोग संक्रमित होकर के एक एक करके आइसोलेशन में जेल में बंद है, और फिर ये नया पैतरा चल रहे हैं। अरे भाई, अगर आप जेल में हैं तो वहां पर आपकी इलाज तो हो ही सकती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कई ऐसे तिहाड़ के कैदी जाते हैं, आप वहां जाके उससे बेहतर और कौन सा संस्थान है, कराइए ना। हवालात जाने से आपको डर क्यों लगता है? ये सब एक बहाना है, और इनको प्रचार के लिए पंजाब जाना है कम से कम, इसीलिए ये चाह रहे हैं कि 2-4 दिन का और मोहलत मिले, इसी के लिए इस तरह की बहाना कर रहे हैं। और हद हो गई है, टीवी पे आके इनको, इनके प्रवक्ता खत्म हो जाएंगे ना भाई। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है, 1 जून को उनकी 10 सेकंड मुझे बोलने दीजिए ना कि बेल का टाइमिंग खत्म हो रहा है, तो इलेक्शन और प्रचार वाला अगर आप जोड़ेंगे कनेक्शन धीरेन्द्र जी, तो वो तो फिट नहीं बैठता ना अभी। इनके प्रवक्ताओं को टीवी पे और इनके अधिवक्ताओं को कोर्ट में लगातार फजीहत होती है उनके इस तरह के कारनामों के चलते। और ये आज एक एक करके जो लोग इनसे संक्रमण से बचे हैं, एक तो हमारी साजिया जी खुद मेरे साथ में बैठी हुई हैं, जिनको पहले ही पता चल गया कि ये खुद एक राजनीति के लिए गंभीर बीमारी है, इनके संपर्क में जो आएगा उसका पूरा कैरियर हवालात में या बेल में चला जाएगा। ऐसे लोग उदाहरण हो के अन्ना हजारे सबसे पहले। अब धीरेन्द्र जी, कोई बीमार है, कितना बीमार है, उसे कितनी राहत चाहिए, उसे राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो तय एनडीए नहीं कर देगा ना। नहीं तो ये पैनल में बैठे लोग आप लोग उसे नौटंकी करार देते थे सीधा सीधा। ये सर्टिफिकेट आप कैसे दे देते हैं? तो आपको पूरे देश को बताना चाहिए धीरेन्द्र जी। भाई 7 किलो वेट लॉस हुआ है, गंभीर इशू है उनके नेता के लिए। दे रही हैं आप, इसी कैसे सर्टिफिकेट दे रही है? मैं इन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा उनको डॉक्टर ने दिया है कि आप इसी बता रही हैं कि इनको इस तरह के प्रारंभिक लक्षण दिख रहे हैं? अगर लक्षण दिखता तो आप भी जानते कितना गंभीर बीमारी में आदमी कहीं एक कदम घर से बाहर नहीं रख सकता है, वो आदमी लगातार रोड शो कर रहा है। गंभीर बीमारी के लक्षण हैं, नेता को लेकर आपका कंसर्न है, लेकिन चाहिए आपको सिर्फ 7 दिन, बाकी दिन आप चुनाव प्रचार कराएंगे, क्या ये जस्टिफाइड है? देखिए, सबसे पहले मैं बहन शाजिया जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना कंसर्न दिखाया अरविंद केजरीवाल जी के लिए। साथ ही साथ मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो कुछ कंसर्न उस आदमी के लिए भी दिखाए जो 74 वर्षीय आदमी 18 घंटे देश के लिए काम कर रहा है। हालांकि उनके राजनीतिक रिटायरमेंट में अभी सिर्फ 1 साल ही बाकी है, लेकिन कुछ उनके भी हेल्थ की चिंता करें। दूसरी बात कि 7 दिन का समय, अगर टेस्ट में अगर कोई गंभीर चीज नहीं आती है, जैसा कि सारा देश अरविंद केजरीवाल के लिए चाहता है, तो 7 दिन का ही तो समय मांगा है। अगर उस टेस्ट में कुछ गंभीरता नजर आती है कि कुछ उसमें गड़बड़ियां आ रही है, तो उसके बाद कोर्ट आगे डिसाइड करे। और क्या इंटरिम बेल मांगना एक नागरिक का हक नहीं है? उसमें इनको क्या परेशानी हो रही है?
मैं ये पूछता हूं कि भाजपा को या ईडी को क्या परेशानी है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। और अब तक तो इस मामले में चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई है, अब तक तो इनकी इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं हुई है, 2 साल हो गए। ठीक, चलिए बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही भाई साहब ने। मुंह फुलाकर बैठ गए। अच्छा भाई साहब ने, मैं बोल दूं अब, देखिए कि आपके लेवल हाई प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी संक्रमण की के, आप मुझे लोगों लगता है को हम लोग को लक्षण लग रहा बराबर है, वक्त इसीलिए मिलना कंसर्न है। चाहिए। बोलिए शाजिया जी, जवाब दे दीजिए छोटा सा, फिर ब्रेक के लिए जाना है। देखिए बहुत अच्छी बात है, इन्होंने क्या कहा ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन प्रचार के वक्त क्या बोलते हैं, भाजपा हमें अंदर भेज रही है, भाजपा हमारे पीछे पड़ी है, इसमें भी तो कोर्ट ही तय करेगा। हम तो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। और अगर आपको फिक्र है भाई साहब और आप कह रहे हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, हम तो खुद ही कह रहे हैं, हम तो खुद ही कह रहे हैं, आप इतना काम क्यों करवा रहे हैं, आप प्रचार क्यों करवा रहे हैं? नहीं आप बताइए भाई, जान है तो जहान है, अब जान होगी तभी तो लोकसभा चुनाव के में प्रचार संभव है अपने विधानसभा में। आप उनके जान पे, आप लोग ऐसे लोग हैं, आप लोग, अरे साहब आपकी बात करिए, बीच में ना बोलिए, आप बीच में ना बोलिए, पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, मैं मौजू पे बोल रही हूँ, आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं भाई साहब। आप फंस रहे हैं इसलिए भाग रहे हैं, आप फंस रहे हैं इसलिए आप भाग रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं। हम तो आप ही की नेता की फिक्र कर रहे हैं भाई। कैसे लोग हो आप लोग, कितने निर्दयी हो, कितने क्रूर हो भाई, कैसे लोग हो आप लोग, ऐसे इस्तेमाल कर रहे हो, बिल्कुल निचोड़ रहे हो उनको, जा के चाहे अमृतसर भाग रहा है वो बेचारा इंसान, अच्छा, उसको अलग अलग रैली करा रहे हो, दिल्ली अमृतसर जने जहाँ कहाँ का। आप लोग शेखर कुमार जी, आप जो उदाहरण लेकर आए ना, वो उदाहरण सिचुएशन पर फिट नहीं बैठ रहा है। सर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने नहीं कहा है कि उनके नेता बीमार हैं, उनके किसी भी नेता ने ये नहीं कहा है कि उनके नेता बीमार हैं। आपके नेता को गंभीर बीमारी हो रही है, गंभीर बीमारी के लक्षण हो रहे हैं, इसीलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक ब्रेक ले रही हूँ यहाँ पर छोटा सा, फौरन लौटूंगी, देखते रहिए इंडिया टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत चाहिए, 7 दिन की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, कारण दिया जा रहा है हेल्थ का, कारण दिया जा रहा है गंभीर बीमारियों के लक्षण का। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल धुआंधार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। पंजाब पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा वो सुनिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों का और साथ चाहिए हम लोगों को। वो होता है ना कि ये दिल मांगे मोर, आपने हमें स्टेट में 92 सीट दे दी, अब सेंटर में हमारी ताकत बढ़ाओ, सेंटर में आम आदमी पार्टी के मान साहब के हाथ मजबूत करो, तो सेंटर के जितने मसले हैं उन मसलों को भी हल करने में हमें मदद मिलेगी। ये तो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग कि एक पार्टी वन लीडर, ये करना चाहते हैं कि पूरे देश में बस बीजेपी होनी चाहिए, बाकी और किसी को हम काम ही नहीं करने देंगे। आज अकेले भगवंत मान केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं। अगर आपने 13 MP जिता दिए तो इनके 13 भगवंत मान के 13 हाथ हो जाएंगे, फिर ये 13 लोग जाके लड़ेंगे केंद्र सरकार से, तो आपके मसले केंद्र सरकार के साथ जो मसले हैं वो जल्दी जल्दी समाधान होना चालू होंगे कि नहीं होंगे? अब डॉक्टर मनवीर जी, ये बयान सुनकर, ये संबोधन सुनकर अरविंद केजरीवाल जी का, मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि आप तो अपने ही घर में लड़ाई कराने की सोच रहे हैं। 13 की 13 सीटें आपको मिल जाएंगी तो कांग्रेस का क्या होगा? ये कैसी फ्रेंडली फाइट है? देखिए प्राची, मेरा आपसे निवेदन है कि 2-4 तथ्य मुझे रखने हैं, उनको रखने दीजिए और जनता तक सच्चाई पहुंचने दें। आप प्लीज बार में जब दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता बोलते हैं तो आप उनको स्विच ऑन करके भूल जाते हैं और मैं एक लाइन बोलता हूं, आप 2 लाइन बोलते हैं, फिर एक लाइन। गलतफहमी है ये, आपकी गलतफहमी है। आप ना रिपीट मोड पर लगाकर देख लीजिएगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समय मिला और बाकियों को कितना। अब करिए कंप्लीट। अब आप देखिए, सबसे पहले एक प्रवक्ता साथी ने कहा कि हम केजरीवाल जी की बीमारी की के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। तो सबसे पहले राजनीति इसलिए आप लोग कर रहे हैं क्योंकि आप किसी व्यक्ति की बीमारी के ऊपर टीवी का शो रखते हैं, 4 अलग अलग पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाते हैं और उनसे अनावश्यक ऐसी टिप्पणियां यहाँ पर की जा रही हैं कि जो कि मानवीय आधार पर सरासर गलत है। मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ। किसी भी व्यक्ति पार्टी से आधार पर। अरे रुकिए आप मनवीर जी, मुझे लगा कि आप कोई तथ्य रखना चाह रहे हैं, आप कोई मेडिकल रिपोर्ट रखना चाह रहे हैं। रुकिए मनवीर जी, मुझे लगा कि आप कोई तथ्य रखना चाह रहे हैं, लेकिन ये डिबेट इसीलिए बुलाई क्योंकि आप लोगों ने बहस छेड़ी। आपने बताया कि आपके नेता के साथ क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या साजिश की। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने? सर मत करते प्रेस कॉन्फ्रेंस।
हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नहीं की आपने? प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नहीं की मनवीर जी? प्राची जी, आपने कहा 7 दिन का समय। मैडम जी, टेस्ट के लिए समय मांगा है, इलाज के लिए गोल समय पोस्ट नहीं मत मांगा। बताइए, पहले बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की कि नहीं की? रुकिए ना मनवीर जी, मनवीर जी, नहीं फिर आप आरोप लगा देंगे मुझ पर कि मैं आपको बोलने नहीं देती हूँ। पहले मेरा सवाल सुनिए, पहले मेरा सवाल सुनिए मनवीर जी, प्लीज। मनवीर जी, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वैसे मैं आपसे पंजाब को लेकर सवाल पूछ रही थी। अननेसेसरी आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगी, चर्चा नहीं हो पाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। अरे रुकिए ना आप इस सर, विषय पे अरे इसका मनवीर क्या जी, औचित्य है? मनवीर जी पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके नेताओं ने की कि नहीं की अरविंद केजरीवाल जी को लेकर? 7 दिन उनकी अंतरिम जमानत बढ़नी चाहिए याचिका आप लोगों ने क्यों लगाई है? ये आप लोगों ने खुद बताया या हम लोगों ने आपसे पूछा था कि आपके पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? हमने जनता को बताया कि हमें केजरीवाल साहब के बारे में अपडेट देनी है, हमें जनता को केजरीवाल साहब के बारे में अपडेट देनी है। हाँ, तो उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके लिए नहीं की कि बीजेपी के दफ्तर में ये स्टेटमेंट्स आएंगी, बीजेपी के लोग किसी व्यक्ति की जब आप पब्लिक में जाते हैं ना सर, तो क्वेश्चनिंग होने के लिए तैयार रहिएगा डॉक्टर मनवीर छिल्लर जी। यहाँ आकर ये फैक्ट्स पर बात करनी है तो फैक्ट्स पर बात करिए, लेकिन ये मुद्दा क्यों उठाया और क्यों नहीं उठाया ये आपका मतलब नहीं है सर इससे, और आपका कंसर्न भी नहीं है। आप प्लीज जरा मुद्दे पर आइए। मुझे बताइए घर में कैसे फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं पंजाब में? फिर आ रही हूँ तहसीन जी, फिर आ रही हूँ शाहजा जी आपके पास भी। देखिए, हम ये हमारी एक स्ट्रेटेजी है कि पंजाब में हम अलग अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे, और इस स्ट्रेटेजी को मैं समझा देता हूं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी वोटों के लिहाज से 1 नंबर की पार्टी है और कांग्रेस वोटों के लिहाज से दूसरे नंबर की पार्टी है। बाद में अकाली और बीजेपी आ जाती है। अब अगर हम 1 और 2 नंबर में से अगर दोनों मिलकर इकट्ठा चुनाव लड़ेंगे तो 2 नंबर की पोजीशन खाली रह जाएगी। ये बगैर कुछ किए, बगैर मेहनत के ये 2 नंबर की पार्टी बन जाएंगे। हम इनको नहीं बनने देंगे। ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, ये फ्रेंडली है। ये हमारे एक जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने आपसी सहमति से निर्णय लिया। हमने दिल्ली में के लिए चुनाव लड़ा, केजरीवाल जी ने कांग्रेस के लिए वोट डाला, कांग्रेस राहुल गांधी ने तो ये हमारी दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। क्या दोस्ती है कि ये फ्रेंडली फाइट यहाँ नहीं है, यहाँ वो हमें पता है ना। मनवीर जी, क्या पता है कि हमारी अब आपकी इजाजत हो तो एक सवाल कर लूं आपसे सर, वरना फिर आप टाइम काउंट करने लग जाएंगे। आपकी इजाजत हो तो एक सवाल कर लूं आपसे काउंटर, फिर उसके बाद तहसीन जी बेहतर जवाब दे पाएंगे, उनसे भी सवाल करूंगी। मनवीर जी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कैसी फ्रेंडली फाइट है कि पहले ही आपने तय कर लिया कि नंबर 2 की पोजीशन पे कौन होगा और आप बड़े भाई की भूमिका में आ गए और आप 13 की 13 सीटें अपने खाते में डाल रहे हैं? सोच तो लीजिए छोटे भाई के बारे में, नंबर 2 तो आने दीजिए कम से कम। देखिए, बिल्कुल वोटों के लिहाज से आम आदमी पार्टी नंबर 1 की पार्टी है। चुनाव से पहले भी थी, चुनाव के बाद भी 1 नंबर की पार्टी रहेगी। और हम इतनी वोट लेंगे कि हमारा सबसे ज्यादा सीटें 13 की 13 सीटें हमारे पास आएंगी। और सेम बड़े भाई की भूमिका में हम दिल्ली में भी है, हम 4 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, 3 पे कांग्रेस लड़ रही है। फिर कंफर्म कर दिया आप। तहसीन जी दीजिए जवाब। मनवीर जी अभी बहुत अच्छे से कंफर्म कर रहे हैं तो छोटे भाई, कांग्रेस को छोटे भाई मान रहे हैं, लेकिन हिस्से में कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। 13 की 13 इनके खाते में जाएंगी। इसीलिए यहाँ पर हम यूसीसी की मांग करते हैं कि बराबर से डिवाइड हो। बट जोक सपाट, देखिए मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ। एक तो आपकी बात प्राची जी बिल्कुल सही है, जब हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जब हम पब्लिक डोमेन में कुछ भी बात डालते हैं, मैं खुद चाहता हूँ कि मैंने खुद केजरीवाल जी का साथ दिया, लेकिन अगर हम बात पब्लिक डोमेन में डालेंगे तो मीडिया उस पर प्रश्न उठाएगी, लोग प्रश्न उठाएंगे। अगर कोर्ट में गए तो ओपन कोर्ट होता है, तो प्रश्न उठेंगे तो उन प्रश्नों का हमें जवाब देना चाहिए। उसका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि मीडिया पे आरोप लगाए। दूसरी बात, जहां तक आपका सवाल पंजाब का है और दिल्ली का है, दिल्ली में अलायंस है, इसलिए अलायंस है कि दिल्ली में बीजेपी स्ट्रांग पार्टी। सच बोलना चाहिए, पंजाब में बीजेपी नहीं है स्ट्रांग पार्टी, लेकिन पंजाब में अगर दोनों पार्टीज ने अगर अलायंस किया तो दोनों पार्टीज उस चीज की का जो कार्डर है उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसमें सच बोलने में क्या गलती है? तो हमें पंजाब में लड़ना है, दिल्ली में एक साथ रहना है, और इसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई इसमें हिपोक्रेसी नहीं है। अगर हम जितने भी डेमोक्रेटिक देश देखेंगे, हम देखेंगे कि इंटरनल पार्टी जहां डेमोक्रेसीज होती है या अन्य राइवलरीज होती है, पार्टीज एक दूसरे के साथ लड़ते, एक सरकार बनाती है, तो उसमें गलत क्या है? जो भाजपा, इसका जवाब ये होना चाहिए कि जो अमित शाह कहते कॉनराड सांगमा
देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री 1947 से उनकी सरकार में बैठे हुए, जिस अजीत पवार को चक्की पिसाने वाले थे उनके साथ सरकार में बैठे, तो वो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सच से जवाब दे, कोई भी सच्चे रास्ते से अपना नहीं, आम आदमी पार्टी है। लड़ रहे। कांग्रेस के नेताओं को क्या क्या नहीं कहा, सोनिया गांधी जी को क्या क्या नहीं कहा, शीला दीक्षित जी को क्या क्या नहीं कहा, साथ है आपके। बिल्कुल गलत कहा। खैर, जवाब दे दीजिए। और वही कर्मा का चक्र पूरी तरह से आज घूम कर आ गया। शाजिया जी जवाब दीजिए। कर्मा का चक्र है, वो तो है। आप तो कम से कम नहीं सिखाए ये क्या होता है गठबंधन। वही सुन रही हूँ, मतलब शायद रॉबर्ट ने ही कहा ना, शायद रॉबर्ट जी ने आपके चैनल को कहा सबसे अपॉर्चुनिस्टिक पार्टी, शायद रॉबर्ट जी ने आपके चैनल को कहा। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि भाई साहब मनवीर जी जो लगातार बोल रहे थे, जिनकी रोने वाली हालत हो गई थी, मैं उनको बता दूं कि इस शो में सिर्फ 2 प्रवक्ता हैं जो बीजेपी के और एलजेपी के, बाकी 3 जो हैं वो हैं आम आदमी पार्टी के या फिर कांग्रेस के। तो आपको बता दूं कि आपको रोने वाली बात आप मत रखिए। दूसरी और बड़ी बात, तहसीन जी कह रहे थे कॉमरेड सागमा का, आपको तहसीन जी को पता, मनवीर जी बीच में नहीं प्लीज। अपने बोलिए, अभी चुपचाप थी मनवीर जी, प्राची जी, मनवीर जी थोड़े फंस गए बेचारे, अपने ही जाल में फंस गए आप। रोया कौन है? मनवीर जी अपने ही मकड़ जाल में देखिए, प्राची जी गलत है। मनवीर जी देखिए ना, प्राची जी गलत है। मनवीर जी फिर मैं आपको रोकूंगी, दूसरा कोई तरीका अपनाऊंगी तो सर फिर आप लोग आरोपों की बौछार करने लगते हैं, मजबूर कर देते हैं आप लोग। मनवीर जी आप मजबूर कर देते हैं कि हम कुछ ऐसा करें, फिर आप आरोपों की बौछार कर देंगे। तो 2 मिनट शांत रहिए, फिर कर लीजिएगा काउंटर, आऊंगी आपके पास। देखिए मैंने 2-3 सवाल, देखिए मैंने क्या कहा, मैंने 2-3 सवाल पूछे। मैंने एक सवाल पूछा कि भाई इतनी बड़ी बीमारी है, खुदा ना खास्ता हो, तो आप मेहनत क्यों करा रहे हैं, इतने दुष्ट क्यों हैं, आपको फिक्र नहीं है अपने नेता की। दूसरा सवाल हो, देखिए दूध का दूध, पानी का पानी, या कहना चाहिए दूध का दूध और शराब का शराब सामने हो गया है। दिल्ली के चुनाव हो गए हैं, अब पूरी जो असलियत है आम आदमी पार्टी की निकल कर सामने आ रही है। कह रहे हैं कि 13 की 13 हम जीतेंगे, कांग्रेस जाए भाड़ में, क्योंकि दिल्ली के तो हो गए चुनाव। और तहसीन जी को मैं बता दूं, कुछ बहुत सारी गालियां हैं, इतनी लंबी लिस्ट है ना तहसीन, आप जानते थे क्योंकि अन्ना हजारे आंदोलन में हम दोनों आमने सामने होते थे। आप कांग्रेस की तरफ से बोलते थे, मैं अन्ना हजारे आंदोलन की तरफ से बोलती थी, और हम लोग गंगोत्री कहते थे आपकी पार्टी को। केजरीवाल जी सत्ता में ही आए हैं, आपको गाली बककर और आपको भ्रष्ट कहकर और आपको पाखंडी कहकर और आपको हटाकर आपके तख्ते को दूर फेंक जाने को लेकर, ये था, ये पूरे की पूरे सत्ता हथियाने के लिए ये एकमात्र तरीका था। और दुनिया जानती है, मैं मनगढ़ंत कहानियां नहीं रट रही हूँ, तो आप भी जानते हैं किसने किसके बारे में क्या कहा। लेकिन आपको भी पता चल गया कि आप छोटे भाई हैं, लेकिन मैं तो आम आदमी पार्टी से कहूंगी, छोटे भाई के लिए 1-2 निवाले तो छोड़ दो भाई। लेकिन शाजिया जी ऐसा तो नहीं है ना कि आपके गठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं उन्होंने कभी आपके लिए कुछ नहीं कहा। मैं तो उत्तर प्रदेश का ताजा उदाहरण दे दूं, ओम प्रकाश राजभर जी क्या कुछ कहकर अलग हुए थे आपसे। अन्ना हजारे आंदोलन और आम आदमी पार्टी की शुरुआत ही हुई है कांग्रेस के खिलाफ। अरे बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन हम तो थे ना, मैं तो पार्टी की फाउंडर मेंबर थी, उससे पहले अन्ना हजारे आंदोलन में थी। पार्टी की शुरुआत, पार्टी का मकसद ही कांग्रेस को हटाने को लेकर था, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ। और जो ये बात सब जानते हैं, आप भी जानती हैं, जो सारे लोग बैठे हैं ना, 3 प्रवक्ता, वो भी जानते हैं। अच्छा मनवीर चिल्लर जी आपके पास आ रही हूँ, देखिए एक के बाद एक आफत की खबरें आ रही हैं फिलहाल। तो अभी जानकारी ये मिल रही है कि जो बेल एप्लीकेशन थी विभव कुमार की, वो रिजेक्ट हो गई है, कोर्ट ने बेल नहीं दी है। स्वाति मालीवाल ने आज कई गंभीर बातें कही, दिल्ली पुलिस ने आज कई गंभीर बातें कही हैं आपकी चुप्पी को लेकर, उस पर भी जवाब देकर जाइएगा प्लीज मनवीर जी। कोर्ट का जो भी फैसला है, चाहे किसी भी विषय पर है, हम उसका पूरा आदर के साथ सम्मान करते हैं, और उसके बाद जो भी लीगल रेमेडी है, जो भी लीगल रिकोर्स है, उसके लिए हम आगे अप्लाई करेंगे। तो इसमें मैं कोर्ट के ऊपर बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, और मामला जब तक कोर्ट के अधीन है तब तक उस मामले पर बोलना ठीक नहीं है। हमें ये पता है कि हम सच्चे हैं, ईमानदार हैं, हमें अपने भारत की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, अपनी ईमानदारी पर भरोसा है, तो हमें एक दिन पाक साफ निकलेंगे। ऐसा पहले बहुत बार हुआ है, पता नहीं कितने केसेस बीजेपी ने एक भी एमएलए नहीं छोड़ा, सभी एमएलए पर झूठे फर्जी केसेस लगाए कि सरकार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज कहाँ है वो केसेस, वो सब खत्म हो गए। ऐसे ही ये झूठे फर्जी केसेस ये खत्म हो गए। आरोप लगाने वाले आप ही की पार्टी की हैं, स्वाति मालीवाल। वो तो जेल में, स्वाति मालीवाल आप ही की पार्टी की सर, सत्येंद्र जेल में है, के कविता तो जेल में है, विजय नायर एक सेकंड शाजिया जी, एक मिनट, स्वाति मालीवाल पर बोल रहे हैं मनवीर जी, मैं चाह रही हूँ कुछ तो बोलें, कुछ तो बताकर जाएं आज, बताइए मनवीर जी। प्राची जी, जो भी
का फैसला है उसको हम सह सम्मान स्वीकार करते हैं और उसके आगे जो भी लीगल रिकोर्स है उसके तहत हम आगे अपनी जो भी अर्जी है वो कोर्ट के सामने रखेंगे, कोर्ट उसको सुनेगा। आगे ये मैटर इन्वेस्टिगेशन का है, कोर्ट के अधीन है, इसके बारे में बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। हम भारत की न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं और हमें नेताओं को समझाइए क्यों स्वाति मालीवाल पर टीका टिप्पणी हो रही है, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नित नए आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर। बोलिए ना, मामला कोर्ट के अधीन है या मामला चल रहा है, जांच हो रही है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, सवाल ही खत्म हो जाएंगे फिर। मनवीर जी की न्याय व्यवस्था पर हम कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे और जो बीजेपी के एजेंट हैं उनके खिलाफ हमने पहले भी बोला, आज भी बोलेंगे और बोलते रहेंगे, जो बीजेपी का एजेंट बन के कार्य करते हैं। और इस चीज का प्रमाण मनवीर जी देखिए, ये बात थोड़ा सा परेशान करती है। कोई महिला आपकी पार्टी के खिलाफ, आपके किसी नेता के खिलाफ, आपसे जुड़े हुए किसी भी शख्स के खिलाफ अगर आरोप लगाती है तो तुरंत आप उसे बीजेपी का बताने लगते हैं। ये दोहरा चरित्र मत करिए, कम से कम महिलाओं के मसले पर। तो देश की महिलाएं वो, राज्यसभा सांसद हैं वो। धीरेन्द्र जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। धीरेन्द्र जी। साजिया जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहता हूं कि वो आंदोलन किसको पता नहीं है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, राइट टू इंफॉर्मेशन हो क्या गया, इंडिया विथ करप्शन, राइट टू करप्शन, और ये स्वराज को शराब में डुबो देने वाले, इस तरह का कुकर्म करने वाले के लिए इस तरह की बातें करना प्रवक्ताओं को, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप लोगों का कितना नैतिक पतन हो गया है। और दूसरी बात है कि ये बोल रहे हैं कि स्ट्रेटजिस्ट हमारा स्ट्रेटजी है पंजाब में, किस तरह का गठबंधन कर रहे हैं। चुनाव में इनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि मतगणना के समय में केजरीवाल जी यहाँ पर है, उसके लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। और कहने को ये डॉक्टर है पता नहीं, लेकिन कम होना वजन, उसमें अवसाद के भी लक्षण से वजन कम होते हैं और बढ़ते हैं सडनली, जिसको डिप्रेशन कहते हैं। हो सकता है कि ये चोरी चमारी की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया भी होता है, की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया भी होता है, कीटोन का लेवल भी बढ़ता है। अरे ये फर्जी ज्ञान मत दीजिए, आपको जिस विषय पे ज्ञान नहीं है उसके बारे में मत बोलिए। आपको पता है कीटोन की स्पेलिंग क्या होती है, कीटोन शरीर में कैसे। ठीक है धीरेन्द्र जी और मनवीर जी, रोक रही हूँ आपको। देखिए गंभीर मामला है, आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है और वो चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल की जांच होनी चाहिए। मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।